नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल में इजी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट कैचिंग की। इंजेक्शन मोल्डिंग में जो पार्ट कैचिंग की प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, कैसे आती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को इजी क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। पार्ट कैचिंग, कई बार पार्ट ओवर पैक हो जाता है तो इसमें सेटिंग पैरामीटर्स को कम कर देते हैं और ट्रांसफर पोजीशन को बढ़ा देते हैं। भाई पार्ट कैचिंग होता क्या है? देखिए, पार्ट कैचिंग होता है जब कई बार मोल्ड में कोर साइड या कैविटी साइड जब ज़्यादा गर्म हो जाती है या ओवर पैक हो जाता है तो उससे पार्ट जो है एक ही तरफ, ये तो कोर साइड या फिर कैविटी साइड फंसने लगता है और इजेक्शन होने में दिक्कत आती है और साइकिल टाइम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ओवर पैक। सबसे पहले ओवर पैक की बात की गई है। पार्ट जो है वो ओवर पैक हो जाएगा। ओवर पैक होगा कैसे, क्या क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि पार्ट ओवर पैक हो रहा है? इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से या ज़्यादा इंजेक्शन प्रेशर होने की वजह से ज़्यादा मटेरियल इंजेक्ट हो जा रहा है मोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से पार्ट ओवर पैक हो जा रहा है, उसका वेट भी बढ़ जा रहा है। तो उससे पार्ट जो है वो कैविटी साइड या कोर साइड फंस जा रहा है। होल्डिंग स्पीड, होल्डिंग प्रेशर या होल्डिंग टाइम ज़्यादा है या ट्रांसफर पोजीशन कम है जिससे कि ज़्यादा मटेरियल आ रहा है। इसके अलावा हो सकता है शॉर्ट साइज ज़्यादा हो या फिर बैक प्रेशर को ज़्यादा रख दिया गया हो। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन सभी पैरामीटर्स को कम करेंगे, इंजेक्शन पोजीशन को भी मेंटेन करेंगे और ट्रांसफ़र पोजीशन को हम बढ़ा कर रख देते हैं ताकि ओवर पैकिंग से बचा जा सके। हम कैविटी साइड वाटर की जगह एमटीसी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। और कम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कई बार जब टेम्परेचर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार क्या होता है मशीन रनिंग में होते हुए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है मोल्ड का, तो मोल्ड गर्म हो जाता है जिससे कि पार्ट ठंडा हो तो जाता है मोल्ड के अंदर, पर गर्म होने की वजह से वो कैचिंग बना लेता है। मोल्ड गर्म होने की वजह से पार्ट को कैच करने लगता है। तो कई बार तो हम वाटर की जगह एमटीसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एमटीसी को जो ऑपरेट करते हैं वो हम करते हैं कम टेम्परेचर पे ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके और पार्ट कैच ना हो। कई बार कोर्ट साइड भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर पार्ट कोर्ट साइड में फंस रहा हो तो आप कोर्ट साइड भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देख ले कि कूलिंग लाइन ब्लॉक तो नहीं है। कूलिंग लाइन को चेक कर लीजिए, कहीं ब्लॉक हो तो पानी का फ्लो जो है वो सही से मोल्ड के अंदर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पार्ट कैच हो रहा है। अक्सर देखने को ऐसा मिलता है कि हम ज़्यादातर मोल्ड में लूप लगा तो देते हैं, कूलिंग कर देते हैं, पर कूलिंग लाइन को चेक ही नहीं करते हैं और कई बार कूलिंग लाइन ब्लॉक मिलती है जिससे कि पार्ट फंसने लगता है और बाद में हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मोल्ड लगाने के टाइम ही चेक कर लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा लूप यूज़ ना करें। ज़्यादा लूप यूज़ ना करने का विकल्प क्या है? देखिए, अगर इनलेट और आउटलेट ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो जो वाटर का फ्लो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहेगा। लूप में क्या होता है, ज़्यादा लूप लगाते हैं तो वाटर जो है यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं हो पाता है और कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे की तरफ बहता रहता है। तो एक ही सामान्य साइकिल में सामान्य रूप से वाटर का फ्लो ना हो पाने की वजह से कई बार पार्ट फंस जाता है। फिर है अगला, रिब। अगर पार्ट में रिब है या फिर गसेट्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे इंसल्ट है जो पार्ट प्लेन नहीं है लेकिन पार्ट में मेटल के फ्लो को रोकती हैं, तो उस एरिया में अगर कभी आपको स्कोरिंग हो रही है या रफनेस हो रही है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, उस एरिया को पॉलिश करा लेना चाहिए। इजेक्टर या कोर की स्पीड को कम कर देनी चाहिए। क्यों? हो सकता है इजेक्टर की स्पीड ज़्यादा हो, कोर की स्पीड ज़्यादा हो। तो स्पीड ज़्यादा होने से क्या होता है कि पार्ट जो है वो एक तरफ तो खिंच जाता है और एक तरफ इजेक्ट हो जाता है जिससे पार्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और
अगर रफनेस इजेक्टर पिन में या होल में आ रही है, कोट साइड भी आ रही है, तो उसको आप पॉलिश करा लीजिए, उसको सही करवा लीजिए। हॉट रनर रिवॉल्व गेट सीक्वेंशियल में टेम्परेचर कंट्रोल और मेटल फिलिंग को कंट्रोल करके पार्ट वेट इक्वल फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पार्ट जो है वो इक्वली फिल नहीं है, बराबर फिल नहीं हो रहा है, कई कैविटी हैं, किसी में पार्ट उनका जो वेट है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से कोई पार्ट है वो इजेक्ट हो जा रहा है आसानी से, कोई पार्ट है वो इजेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो मोल्ड में ही फंसा रह जा रहा है। तो अगर हॉट रनर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर लीजिए, मेंटेन करके रखिए। और अगर वॉल्व गेट सीक्वेंशियल है तो उसमें जो मटेरियल का एंट्री है यानी मटेरियल फिलिंग है उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि पार्ट में जो मटेरियल है उसकी फिलिंग है वो इक्वल हो। फिर यहाँ पे है मोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। मोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा और पार्ट जो है वो कैच होगा, ये तो कोर साइड या कैविटी साइड। एमटीसी को मेटल के हिसाब से यूज़ करें। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि एमटीसी आपने लगा तो लिया, पर ये थोड़ी है कि कोई भी मेटल चला रहे हैं और आप एमटीसी लगा दे रहे हैं। नहीं, एमटीसी को लगाना है मेटल हिसाब से। मेटेरियल नाइलॉन है, पीसी है, पीवीसी है, एबीएस है, तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि किस मेटल के हिसाब से आपको एमटीसी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। बैरल टेम्परेचर को क्या करना है? मेंटेन करना है। कई बार बैरल टेम्परेचर ज़्यादा होने से बेल्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने से ओवर पैक हो जाता है मटेरियल और पार्ट जो है वो कैचिंग करने लगता है। इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर को मेंटेन किया जाए। इंजेक्शन स्पीड प्रेशर को ओवर पैक से बचाने के लिए मेंटेन करना चाहिए, उतना ही मेटेरियल इंजेक्ट कराना चाहिए जितने की आवश्यकता है। गेट बैलेंसिंग करनी चाहिए, गेट साइज पर काम करना चाहिए। हाँ, गेट बैलेंसिंग करना बेहद ज़रूरी है ताकि पार्ट का जो वेट है इक्वली फिल हो और सारे पार्ट ओवर पैक कोई भी ना हो। और गेट के साइज में काम करना चाहिए। जो गेट का एंट्री गेट मोल्ड में एंट्री में जो गेट लगे हुए हैं उनका जो डायमीटर है वो सारे सभी गेट का डायमीटर जो है वो बराबर होना चाहिए, जिससे कि मेटल की एंट्री में कोई दिक्कत ना आए और यूनिफॉर्मली फ्लो हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पार्ट कैचिंग की बात की है। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिफेक्ट की बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते रहिए। प्लास्टिक की फील्ड में इजी प्लास चैनल आपको और भी ज़्यादा चीज़ें और भी अच्छे से बताने की कोशिश में लगा हुआ है। बस अपना साथ बरकरार करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।